मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आपकी होल्डिंग में स्टॉक्स लॉस में है आप उनको कैसे प्रॉफिट में ला सकते हैं या आप उनसे रोज़ कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि आपके स्टॉक लॉस में है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कानून हैं, आपको उनको फॉलो करने होंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पहले ये समझिए कि आपने जिन स्टॉक्स को लिए हैं वो कौन से हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप ट्रैप हुए हैं या आपने स्विंग ट्रेड की थी, आपने बीटीएसटी की थी। एक तो ट्रेड ये होती है कि आपने 1-2% समझ के लिया और आप उसमें फंस गए, फिर आप उसको बोलने लगे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको ट्रैप किया गया है। और फिर दूसरी स्ट्रेटजी होती है स्विंग ट्रेड वाली, जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस पर निकलना था लेकिन आप नहीं निकले। फिर तीसरी स्ट्रेटजी होती है कि आपको बीटीएसटी करनी थी और आपको 10 बजे उसको एग्जिट करना था लेकिन आपने नहीं किया। तो ये सब ट्रैपिंग है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं स्टॉक्स बढ़िया हो, बेहतरीन हो और उसके मार्केट में प्रोडक्ट हो। आपने देखा कि स्टॉक्स जो है आने वाले वक्त में अच्छी चीज़ें बना रहा है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर आप उसको ले सकते हैं। वो आपके लिए बेहतरीन है और आप उससे फ़ायदा कमा पाएंगे। ठीक है ना। और आगे जाकर वो आपको बहुत अच्छा करके दिखा सकता है। लेकिन अगर आप आंख मीच कर सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो भाई ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। देखिए, जो हमने नियम कानून बनाए हैं उसके 6 नियम हैं जो आपको पूरे करने हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी जाकर, याद रखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी चलाएंगे और तुक्केबाजी से काम करेंगे तो भाई फिर कुछ नहीं होने वाला। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है। यहाँ पर इसका नाम हमने रखा है सैटेलाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। इसका नाम हमने सैटेलाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखा हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। मान ली इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ा नियम, अनुशासन ही पैसा है। कि संपूर्ण स्टंप क्षमता मार्केट में आपकी एनालिसिस 100% सही हो या ना हो, लेकिन आपका नियम 100% पक्का होना चाहिए। अगर ट्रेड उल्टी घूमे तो हमें जिद नहीं करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेड हो सकता है आपके खिलाफ हो जाए, आप उसमें पूरी तरह से जो है उसमें कामयाब ना हो पाए, आपकी स्ट्रेटजी ख़राब हो सकती है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस स्ट्रेटजी को क्या करें, आप उस स्ट्रेटजी को छोड़ दें या फिर उस स्ट्रेटजी को छोड़कर आप कुछ और काम कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए आप फिर ट्रेडर नहीं हैं, आप तुक्केबाजी चला रहे हैं। यहाँ पर आकर वो तुक्केबाजी आपको फ़ायदा नहीं देगी, आपको एक ना एक दिन मार्केट से पैसा डुबाकर निकलना ही पड़ेगा। तो आपको नियम पक्का रखना है, भले ही आपकी स्ट्रेटजी जो है वो गलत साबित हो जाए। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर ये जो फ़ोटोज़ हैं, जो ये मैंने स्ट्रेटजी बनाकर फ़ोटो बनाए हैं, ये मैं सब अपने ज्वाइन बटन में डाल दूँगा और अपने टेलीग्राम पर भी। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और अगर उर्दू में चाहिए वो बता देना, उर्दू भी निकाल देंगे। नंबर 1 पर यहाँ क्या है, स्टॉक का चुनाव। स्टॉक का चुनाव आपको ऐसा करना है कि स्टॉक्स जो है वो बहुत बढ़िया हो, कोई पेनी स्टॉक्स ना हो। अगर कोई पेनी स्टॉक्स होगा तो भाई फिर वो जब आप लॉस में आ जाएंगे, आप ये स्ट्रेटजी लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए आपका स्टॉक जो है वो बढ़िया हो, उसके अंदर लिक्विडिटी आती हो, लोअर सर्किट अपर सर्किट वाली टेंशन ना हो इसके अंदर। क्योंकि अगर हम किसी स्टॉक को सेल कर देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है तो उसमें क्या होता है, लो सर्किट लग जाता है। फिर हमें 3 बजे निकलना भी तो है ना अपनी पोजीशन से, लेकिन उसमें हम नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उसमें लोअर सर्किट लग गया, अब उसको हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमें पेनी स्टॉक से बचना चाहिए, चाहे वो ओरिएंट पेपर हो, सुजलॉन हो, और जेपी पावर, ट्राइडेंट वगैरह, इस तमाम के तमाम जो है मैं इनके खिलाफ रहता हूँ, मुझे पसंद नहीं है स्टॉक। तो आप भी इनसे दूर रहिए। अगर आपको करनी है ट्रेड करिए, लेकिन उसमें एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए, और जब वो स्टॉप लॉस आपके खिलाफ आ जाए ना तो उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए और वहाँ से निकल जाइए। और वहाँ पर आप जो है जो अपनी जिद ना करें, आप अपनी ना चलाएं वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है लिमिट 30% होल्डिंग से ट्रेड करें, कोर होल्डिंग 70% सुरक्षित रखें। यानी कि जो आपकी होल्डिंग में स्टॉक है, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए के स्टॉक पड़े हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई यार ये स्टॉक ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या करूँ। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप उसका 30% यूज़ करते हैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से।
मान लीजिए आपके पास 1 लाख के हैं तो आप 30 लाख का सेल कर दीजिए। जब आप 30 लाख का सेल करेंगे उसमें से 6,000 आपको आज नहीं मिलेंगे, वो कल मिलेंगे। तो पहले ही आपको 6,000 रुपये प्लस करके रखने होंगे और अकाउंट से ऐड करके, ताकि वो आप जब दोबारा उनको 3 बजे बाय करें तो वो वापस पूरे के पूरे स्टॉक आपकी होल्डिंग में आ जाए, आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। ठीक है, फिर वो कल मिलेंगे, कोई मसला नहीं है। रोज़ इसी तरह करते रहिए अगर आपका स्टॉक आपकी स्ट्रेटजी पर आता है तो। नंबर 3 पर आता है एंट्री का टिगर। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये काम करना है। 20 और 50 EMA का यूज़ करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो चलिए मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको किस चीज़ को यूज़ करना है। देखिए इसके लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर मार्केट डाउन है, देखिए अगर मार्केट डाउन है उसके लिए अलग है, अगर मार्केट अप है तो फिर उसके लिए अलग है। अगर मार्केट जो है वो बीच में ही है, ना इधर है ना उधर है, लोगों को फंसा रहा है, तो फिर उसके लिए अलग सिस्टम है। तो आपको तीनों के हिसाब से काम करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अगर मार्केट डाउन है तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप EMA जो है इसमें 2 लगा लेना, 20 और 50। 20 और 50 आप EMA लगा लिया आपने। तो अगर मार्केट डाउन होगा ना तो क्या होगा वो, कि वो उससे नीचे रहेगा। 20 और 50 से स्टॉक जो कैंडल्स हैं उनके दोनों के नीचे रहेंगे, और 50 का EMA जो है वो ऊपर होगा, और जो 20 का EMA वो नीचे होगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है। जब तक वो नीचे है ट्रेड लेते रहें बार अगले दिन भी, जिसे वो ऊपर निकले आप छोड़ सकते हैं फिर ट्रेड, लेकिन सेम डे बाय सेल होगा वो। तो अब लोग बोलेंगे कि ये हराम तो नहीं है, हराम नहीं होगा क्योंकि आपकी उसमें वो पहले से है, आपके ने बाय किया हुआ है 1 हफ्ता पहले उसको। अब आज आप उसको सेल कर रहे हैं, सुबह में आपने उसको सेल किया, आपको दिखा है मुझे अब सस्ता मिल रहा है, तो फिर वापस आप उसको शाम को ख़रीद लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और इसी को सिंबलिस्टिक पैटर्न बोला जाता है। आपको जो चीज़ें सिखा रहे हैं ना, जो शोर शराबा हो रहा है वो इसी चीज़ का है। तो जब मार्केट डाउन हो, जैसे कोई न्यूज़ आ रही हो या फिर कोई क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब हो, तो जैसे ही ग्रीन लाल कैंडल बने आपको एंट्री के लिए तैयार हो जाना है। और इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जैसे ही अगली कैंडल रेड बनने लगे, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है इसके लो के निकलने के बाद। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा कर रखे। कभी आप सपोर्ट पर जाकर ये काम करने लगो, सपोर्ट पर तो भाई वो जाहिर सी बात है सपोर्ट लेगा तो फिर वहाँ से वो ऊपर की तरफ छलांग ज़रूर लगाएगा, चाहे वो थोड़ी ही लगाए। सपोर्ट से दूर करना है आपको ये काम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी जो यूज़ करनी है दूसरी, वो होती है यहाँ पर आपको यूज़ करनी है ये वाली चीज़ जिसे आप जानते हैं कहीं चीज़ के नाम से, जिसे आप जानते हैं EMA के नाम से। यहाँ पर हमने 20 और 50 की EMA यूज़ कर रखी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो जैसे ही 20 EMA नीचे निकले, सेल का ऑप्शन आ जाता है। जब ऊपर निकले फिर बाय का ऑप्शन आ जाता है। ये दोनों जो लाइनें हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ऐसे काम करता हूँ ना, इनको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है ना, अब दिख रहा है साफ। देखो अब यहाँ पर साफ से आपको दिख रही होगी दोनों ट्रेंड लाइन जो है। अब यहीं से इसमें सेलिंग आए, देखो यहाँ से नीचे निकला, यहीं से इसमें सेलिंग आ गई। लेकिन हमें 9 बजे के बाद देखना है। देखो यहाँ पे 9:15 हो रहे हैं इस जगह पर, इस वाले कैंडल पर 9:15 बजे, लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बनी। तो हम इंतज़ार करेंगे करेंगे करेंगे, तो हम छोड़ देंगे, हमारी हिसाब नहीं बना। तो अब हम अगले दिन देखेंगे यहाँ पर 9:15 पर ही।
तो हमने यहाँ पर 9:15 पर देगा, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये स्टॉक में ये वाली स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, क्योंकि ये अपर सर के, क्योंकि ये सही दिशा में है। अगर आप इसको वन टाइम के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक जो है ये बिल्कुल सही मिलेगा आपको। देखो इस स्टॉक में क्या है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये स्टॉक जो है कहाँ पर है, स्टॉक अप ट्रेंड में है। जो अप ट्रेंड हो हमें उसको नहीं देखना, हमें जो डाउन ट्रेंड में हो उसमें देखना है, ठीक है। ये वाला अप ट्रेंड में है तो ये हमारे काम का नहीं होगा, ठीक है भाई, इसको आप छोड़ दीजिए। आपको देखना है डाउन ट्रेंड का। ये एम में यूज़ कौन सी करनी है आपको, यहाँ पर करनी है एम में 20 और 50 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर आप ये एम में यूज़ नहीं करना चाहते तो भाई आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पर यूज़ करिए क्या चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पर ये स्टॉक लिया, अब यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट होगा, हम तो निकल जाए, हम क्यों टेंशन। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ख़रीद लिया और यहाँ से लॉस आने लगे तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी बन सकती है। देखो क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बैकटिंग टेस्टिंग के लिए मैं इसको यहाँ से मैंने मार्क कर लिया इसको, ताकि हम इसको देख पाए, ठीक है ना। हम इसको देखने के लिए यहाँ पर ये इसको मैंने मार्क कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं क्या हमारी स्ट्रेटजी बनी यहाँ पर। जब मार्केट ग्रीन हो तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जैसे हमने फेक आउट देखा था ना, रियल ब्रेक आउट होना चाहिए नीचे की साइड। जब हम बाय करते हैं तो उस वक्त हम कहाँ देखते हैं, ब्रेक आउट ऊपर की साइड। लेकिन अगर हमें सेलिंग करनी है किसी स्टॉक में तो हम फिर कहाँ देखेंगे, तो फिर हम देखेंगे इसको नीचे की साइड, कि इसने नीचे किसी सपोर्ट को तोड़ा हो और उसको तोड़कर नीचे चला गया हो, तो फिर वो हमारे उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, हमारी इसमें आ जाएगा जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है हमने मार्क किया है, ये है वो कैंडल। अब यहाँ पर 9:15 का टाइम देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो देखो देखो, यहाँ पर 9:15 इसमें यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें सेलिंग कहाँ पर करेंगे, जब इस वाली जगह का जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब हम यहाँ पर सेल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। और ये किस वक्त हुआ, अगर आप देखें 15 बजे, 15 किस वक्त बज रहे हैं, 15 बोलते हैं 3, ये तो फिर इसका मतलब ये इसमें हमारी एंट्री नहीं बनी, तो हमें यही देखना है। और अगर आप यहाँ पर ईएम में यूज़ करते तो शायद हो सकता था आपकी यहाँ पर ईएम में आपको सिग्नल दे देती। देखो मैंने बोला ना, ईएम में यहाँ पर सिग्नल दे रही है, तो ईएमए को ज़्यादा यूज़ करेंगे आप बेहतर होगा। लेकिन कई मर्तबा क्या होता है, ईएमए बहुत पीछे जाकर आपको लेग की वजह से दिखाती है, लेकिन ईएमए जो दिखाती है वो बिल्कुल क्लियर दिखाती है। आप ईएमए से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़िट करना होगा किस पर, जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखे आप फ़ौरन एग्ज़िट करें। एग्ज़िट जो करना है आपको वो आपको करना है ग्रीन कैंडल पर, या तो एक ग्रीन कैंडल ऐसी बने जो लिक्विडिटी स्वीप कर दे, या कैंडल ऐसी बने जिसके अंदर कुछ जान हो, जैसे हैमर या बुलिश एंगल फिंग कैंडल बन जाए, या फिर एक कैंडल ग्रीन बने, अगली कैंडल उस ग्रीन को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब भी अब वहाँ से सिस्टम ख़त्म हो गया आपका। अब यहाँ से नई ऊपर की तरफ जाने वाला है ये स्टॉक, आपको इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखिए एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पर आप जब भी इसमें स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे
तो आपको यूज़ करना है किस चीज़ का, आपको यूज़ करना है यहाँ पर कैंडल्स का। जैसे अगर यहाँ पर कहीं पर भी हमारी इसमें स्ट्रेटजी बनती तो हम क्या करते, जैसे ग्रीन कैंडल बनता तो हम निकल जाते। देखो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये कैंडल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहा काम जिस तरह का हमारा काम है। इसमें यहाँ पर बना है, देखो मार्केट डाउन थी तो इस कैंडल में क्या हुआ कि इस कैंडल में तेज़ी बनी, नीचे की साइड की बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आप, ये यहाँ से ये यहाँ पर जो तीन बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटजी बनी है। यहाँ पर पहला रेड कैंडल बना, अगले रेड कैंडल ने यहाँ पर जैसे इसको तोड़ा तो हमने एंट्री ली, और हमने इसमें कहाँ तक एंट्री ली, जहाँ तक हमारा ग्रीन कैंडल बना डोजी, चाहे वो हैमर हो चाहे डोजी हो या फिर मॉर्निंग स्टार हो। तो हमें ऐसे ही जो ही कैंडल स्टिक बनेंगे तो हमें फ़ौरन वहाँ से एग्ज़िट करना है, ठीक है। एक कैंडल जैसे यहाँ पर ये देखेंगे आप, इन्वर्टेड हैमर नहीं है, इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पर ये, तो ये भी यहाँ से भी वापस हो सकता है, लेकिन इसने क्लोजिंग बहुत ही अच्छी नहीं दी नीचे का, ना तो इसने हाई पास किया है और ना इसने ऊपर का लो पास किया है, ये अंदर ही बन गई है कैंडल। तो इसलिए इसमें ये चीज़ नहीं फिट बैठेगी जो आप और हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ईएमए का यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी स्टॉक में ऐसा करना है। जो स्टॉक आपका ऐसा हो जाए ना जिसमें आपको दिखे अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तब जाकर आप ये काम करिए। ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने इसको उठाया और हमने इसको कर दिया शुरू, ये इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत से जोखिम हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में टेंशनें ही हैं, फ़ायदे बहुत कम हैं, इस चीज़ को जान लीजिए। स्टॉक मार्केट के अंदर फ़ायदे कम है, लॉस ज़्यादा है, इस चीज़ को जान लीजिए। अगर आप नहीं समझते तो, अगर आप समझ के करते हैं फिर फ़ायदा ज़्यादा है, लॉस कम है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी स्टॉक को लेने से पहले ये देखना है मार्केट किस डायरेक्शन में है। जब आपको समझ आ जाए मार्केट आज रेड है तो आप अपने उस स्टॉक में रेड कैंडल बनने का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। जब आपके कैंडल इसमें रेड बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप उसको जो है सेल करेंगे और अगले दूसरे कैंडल पर करेंगे एंट्री, पहले ही पर नहीं, जब उसका लो टूट जाएगा। अब दूसरा सुन लीजिए, दूसरा आपको ईएम में देखना है। जैसे ही ईएम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ निकलता है 20, 50 नहीं 50 निकलेगा, तो फिर तो उसका मतलब 20 ऊपर रहेगा, 20 ऊपर रहेगा तो फिर वो डाउन ट्रेंड नहीं होगा, वो अप ट्रेंड होगा। तो आपको अप ट्रेंड में ये चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर आपको दूसरी चीज़ का जो ये ध्यान रखना है वो है भाई आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम मत करिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, आप उतनी ही क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा के रखें अपने एंट्री से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा 1 आध रुपया, ज़्यादा नहीं। अगर कोई बड़ा स्टॉक है फिर जितने का 1% का तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा तो एकदम हो जाएगा आपका हिट। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो जब आपका ये हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ईएम में देखना है, ईएम में से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिर एक चीज़ और देखनी है आपको, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही किसी कैंडल में होता है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ सेलिंग आती है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा वो मैं आपको एक बार मार्केट में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इस जगह पर यहाँ पर ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है ना। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे जान सकते हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे के साइड हुआ है, यहाँ पर देखिए आप टाइम फ्रेम 9:15 पर 2 मार्च 2026 को ग्रीन कैंडल बनी। मार्केट अच्छी थी लेकिन स्टॉक के लिए न्यूज़ अच्छी नहीं थी,
तो इसलिए स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता था। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगा, हालांकि इसको नीचे जाना था। तो यहाँ पर इसको क्या किया, यहाँ पर इसको लगा दिया, ये इसका जो लव है इसकी बॉडी का हमने इसको लगा दिया। हालांकि यहाँ पर भी लगा सकते हो आप, लेकिन फिर बहुत छोटा एरिया आएगा। और वहीं पर आप देखिएगा आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक भी दिख रहे हैं, इससे भी आपको सेलिंग का अंदाज़ा होगा। थ्री क्राउन क्या बोलते हैं उनको, थ्री क्राउन जो होते हैं वो बहुत, वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो कई सारे कन्फर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। आपको हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये तीनों जो है कैंडल्स, ये देखो तीनों क्राउन है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बन गई मारुबुजो सेलिंग की, तो जाहिर सी बात है सेलिंग बढ़ेगी। तो फिर नीचे जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो ब्रेक है इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। हालांकि अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे 9 और 20 और 50 की जो EM में है वो पहले से ही डाउन चली आ रही है। देखो यहाँ पर 20 और 50 की EM में वो पहले से ही डाउन चली आ रही है। तो पहले ही हमें यहाँ पर इस एक रेड कैंडल का इंतज़ार था, और जो इसके नीचे कैंडल निकलती तो हमें फ़ौरन वहाँ पर एंट्री लेनी थी। जैसे ही रेड कैंडल बने और उसके नीचे दूसरी कैंडल रेड बन जाए, और ये जो आपकी क्या बोलते हैं, जो ये आपकी EM में है इंडिकेटर, अगर ये 20 वाली नीचे है 50 वाली ऊपर है, मतलब डाउन ट्रेंड अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर आप एक कैंडल के इसी वाले कैंडल के नीचे भी आपकी जो है एंट्री बन सकती है। जैसे इसका हाई टूटेगा इस वीक का, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी। और देखिए शाम 3 बजे यहाँ पर दो, हमने क्या बोला, दो ग्रीन कैंडल बने तो हमारी एग्ज़िट होगा। तो यहाँ पर बनी दो ग्रीन कैंडल। तो अगर आप इसको टाइम को देखेंगे कितना लंबा बैठता है, कितना परसेंट बैठा है, अगर हम यहाँ तक भी लेते तो 2.5-3% आराम से बैठ रहा है। तो 2.5-3% बहुत होता है। अगर आप हर दिन ऐसे ही करोगे, या जिस दिन भी मौका मिलेगा, जिस दिन भी मार्केट गिरेगा उस दिन आप ये काम करोगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। देखिए जब अच्छा मार्केट को, जब ये ट्राई मत करना बेहतर है। हाँ, अगर आपका स्टॉक गिरते ही जा रहा है, मार्केट अच्छा भी है, तो फिर आप उसमें ट्राई करो। लेकिन ऐसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, उनका रिकवर होने में भी फिर सालों लगते हैं। तो बेहतर है ऐसे स्टॉक्स से तो आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। आप ये सोच कर मत रहना, उन स्टॉक्स में ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो जिनका आपको यकीन हो कि अब से नहीं तो 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर ये वापस हो जाएंगे, अपने सपोर्ट एंड अपने रेजिस्टेंस पर चले जाएंगे। अगर नहीं जाते तो फिर भाई आप क्या करोगे बताओ, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका जितना भी आप प्रॉफिट बना लो सब लॉस में बदलता रहेगा, और जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपके शेयर्स हैं वो सभी के सभी लॉस में ही रहते रहेंगे। तो आपको लॉस से बचना है, ठीक है। लॉस से कैसे बचेंगे, लॉस से बचेंगे ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल से, और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको काम करना है। मैं ये तमाम चीज़ जो है एक बार वापस से डाल दूँगा, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर ये तमाम चीज़ें डाल दूँगा, ठीक है ना। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती 100%, ये डिस्क्लाइमर भी है। हर स्ट्रेटजी में आपको दिक्कतें मिलेंगी, टेंशनें मिलेंगी, तो आपको तमाम चीज़ों को देखना है, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। 100% किसी पे डिपेंड मत हो। ये एक रास्ता बता दिया, अब इस पर चलना आपको है, उसके लिए प्रैक्टिस करें। EMA का भी यूज़ करें। कई मरतबा EMA जब निकलता है, जब तक मार्केट जो है अपना काम करके गुजर गया होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पर हमें कैंडल स्टिक का यूज़ करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कोई लव बनाया हो, उस लव को तो नहीं तोड़ा, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर हमें ट्रेड लेने से पहले ये देखना चाहिए कि EMA कल भी नीचे था, आज भी नीचे ही है, या ऊपर निकल कर आज भी नीचे है, तो फिर आप बहुत जल्दी भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि वो पहले से ही डाउन ट्रेंड में है।
तो ये तमाम चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी ये स्ट्रेटजी कोई फ़ायदेमंद नहीं है, इसमें टेंशनें ज़्यादा हैं, ब्रोकरेज भी लगता है। ये सिर्फ जब है जब आप फंस जाओ, ट्रैप हो जाओ, कुछ आपके पास बचे ही ना। अगर आपके पास है पैसा कि आप उन्हें अवरेज कर सकते हो तो फिर कोशिश करो आप उनसे अवरेज करके निकल जाओ। और ऐसे स्टॉक्स ना हो जो डाउन चले ही जाएं, सालों साल हो जाए, फिर तो आप कितना ही उसे करते रहो टेंशन बढ़ेंगी। ऐसा स्टॉक हो जो 1-2 महीने के अंदर तो कवर हो ही जाए, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर उसको 1 साल 2 साल लगेंगे तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप टेंशन में डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए एक चीज़ तो ये भूल जाओ, कभी पेनी स्टॉक्स नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें रिकवर करने का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और आप अपने दिमाग में बिठा लो कि हम जो है ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे जिनमें हमें दिक्कत ऐसी हो जिसको हम कवर ना कर पाएँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने अभी आपको ये करके दिखाया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। वो स्टॉक्स जो आपकी पोर्टफोलियो में है और वो लॉस में है, तो आपको ये देखना है जब उसमें गिरावट आती है तो किस तरीके से आती है। जब जिस जगह से गिरावट बढ़ती है वहीं से आप सेलिंग कर सकते हैं, और शाम को 3 बजे से पहले आप उसको बाय भी करना है। और आपके अकाउंट में इतने पैसे भी होने चाहिए, जो पैसे ब्रोकर रख लेगा उसमें से 20-30% वो आप पूरे कर सकें। ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके उतने ही स्टॉक बिक जाएंगे और आप उन्हें वापस अपनी सेलिंग में नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो वो अगले दिन सेल बाय होंगे, फिर उनकी जो है उनका जो लॉस है वो आपके सर चढ़ जाएगा। तो स्टॉक अगर आपको लॉस से बचना है तो आपको उसी दिन लेना पड़ेगा वो, और जिस दिन मार्केट गंदा हो उसी दिन आपको ये काम करना है। हर रोज़ ट्राई मत करें, ठीक है। उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आप कुछ ज़रूर सीखे होंगे, समझे होंगे। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसके जो ये फ़ोटोज़ हैं ये आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे टेलीग्राम पर एक बार बता देना। एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको सिखाई हैं। सबसे पहले तो आपको, जब आप इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें तो ऐसे स्टॉक्स में करें जो स्टॉक्स जो है मजबूत हो, या वो निफ्टी 50 में या निफ्टी 500 में कहीं पर तो आते हों, ठीक है ना। कहीं पर तो होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं पर भी ना हो। फिर उसके बाद आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आपको 30% ही अपनी होल्डिंग का जो है सेल करना है। और सेल कब करना है, जब आपकी स्ट्रेटजी बन जाए। अगर आपने पहले ही सोचा कि अब इसको मैं बाय सेल करके दोबारा से फिर सेल करूँगा और ये वाला आप सोच रहे हैं, तो भाई आप गलत है। ऐसा नहीं है, वो शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी, वो हराम है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है और आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं किसी और स्टॉक में, वो हराम है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में शेयर है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कोई मसला नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है एंट्री का ट्रिगर। सबसे पहले तो आपको एंट्री जब करनी है, जब मार्केट एक तो रेड हो और रेड ही कैंडल बने और रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो नीचे की साइड, और उसी कैंडल के ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस यानी बाय ऑर्डर लगा के रखना है। और जब तक रहेंगे हम उसमें, बाकी जब तक कि वहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल या कोई ऐसी कैंडल ना बन जाए जो मज़बूत हो, जैसे मारुपुजो या फिर हैमर या फिर कोई मॉर्निंग स्टार, इस तरह का कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ना बन जाए, या डबल कैंडल ना बन जाए ग्रीन, ठीक है। और फिर दूसरी कन्फर्मेशन हम ले सकते हैं इसमें EM में 20 और 50 की। जैसे ही EM में नीचे निकलेगी तो समझ जाइए अब और ज़्यादा गिरावट आएगी। आप कैंडल से एंट्री करिए, अगर मार्केट डाउन है कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर EM में भी नीचे निकली तो इसका मतलब अब और ज़्यादा गिरावट होने वाली है। बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन नंबर 4, शॉर्ट करते ही आपको 1% ऊपर बाय का स्टॉप लॉस लगा देना है। ऐसा नहीं है कि अब आप टेंशन फ्री हो गए, लेने के बाद आपको कुछ नहीं होगा, वापस भी जा सकता है, कोई न्यूज़ अच्छी आ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो आपको उसका देखना है। देखिए वैसे ये टाइम अब आपको कम मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेलिंग का टाइम अब जो है ना बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि आगे अब वो न्यूज़ें, ऐसी न्यूज़ें नहीं आएंगी जैसी पहले आ रही थी। ट्रम्प जैसे ऐलान करता था ना, ट्वीट करता था, अगर ऐसा कुछ माहौल हो तो उसमें ज़्यादा होता है ये सब, ठीक है ना। तो आपको उन चीज़ का ध्यान रखना है।
तो ये स्ट्रेटजी बनाने का मकसद क्या है, ताकि वो लोग जिनके पास कोई स्ट्रेटजी या कोई पैसा नहीं बचा है वो भी अपना काम कर सके और वो भी थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट कमा सके। 2-3% के चक्कर में रहना, ज़्यादा मत करना। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे आज ही भाई 1-2 लाख या फिर बहुत ज़्यादा कमाना है, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत ही करना है। और फिर दूसरी बात यह है कि आप जो है उन स्टॉक्स में करें जो स्टॉक्स पावरफुल हो। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो समझाने में बताना, एक और पार्ट बना देंगे, कोई मसला नहीं है, आपको सही समझ में आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।